आप सबको जय प्रदा का नमस्कार। चुनाव बहुत करीब है और चंद दिन के अंदर हम लोगों को तय करना है हम किसको वोट देना है और किसको वोट देने पर हमें फायदा होगा। आने वाले दिनों में फिर से ये नौबत नहीं आना चाहिए कि हमारे शहर में या हमारे रामपुर में फिर से चुनाव हो रहा है। ये बारंबार जो चुनाव चल रहा है, ये आप बताइए, आप सही मानते हैं? हम 5 साल में एक बार चुनाव हम लोग लड़ते हैं, उसके बाद जो भी नतीजा है उसके हिसाब से डेवलपमेंट की बात होती है, विकास की बात होती है और रक्षा की बात होती है, महिलाओं की सम्मान की बात होती है। लेकिन खास रामपुर में ऐसा क्यों माहौल हुआ है कि हम बार बार चुनाव में ही काम चला रहे हैं? लोग भी थक जा रहे हैं, काम भी नहीं हो रहा है। हम लोगों को जो बड़े बड़े मुद्दे पर हम लोगों को निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। इस तरह के जो माहौल आखिर किसने किया, क्यों इस नौबत पे हम लोग आ गए, ये आपको सोचना है। आज मैं आपके सामने खड़ी हूं, आपने मुझे एक बार नहीं 2 बार मुझे सांसद बनाया और दिल से आपने मुझे सम्मान दिया, एक ऐसी जगह दिया है जो हमारे बहनें और बेटियों की जो सम्मान होती है, उसी सम्मान से आपके साथ मुझे सम्मान और प्यार दिया है। इस प्यार को मैं कभी भूल नहीं सकती और मैं भी सांसद बनने के बाद मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा। मैं हरदम आपके साथ रही और यहाँ पे सड़कें ठीक नहीं होते थे तो हमने सड़कें बनवाई। हालांकि हमारे नाम शिलान्यास में नहीं लगाने चाहते थे, क्योंकि जब भी मैं सड़क बनाती थी उस पत्थर को तोड़ देते थे, क्योंकि मेरा नाम शहर में नहीं होना है। पत्थर से कोई मतलब नहीं है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ महिलाओं के लिए हो, ये यहाँ पे बिजली का समस्या होता था तो उस समय पे मुझे बिजली से ही बुलाते थे, बिजली के ग्राम से। जयप्रदा जब बिजली चली जाती थी तो मुझे बोलते थे कि अरे जयप्रदा चली गई। मैं बिजली जब आती थी जयप्रदा आ गई। इस तरह का जो बिजली के समस्या को मैं हरदम सोचती थी कि इसको सॉल्व करना है। और दूसरी बात, यहाँ पे बीड़ी हमारे भाई लोग हैं, बहन हैं जो बीड़ी बनाते हैं, उनके लिए उनके वेजेस बढ़ाने के लिए मैंने काम किया। पार्लियामेंट में हम जोर जोर से उनको बनाने के लिए मैं वहाँ पे जाती थी, चिल्लाती थी। फाइनली उनके लिए थोड़ा वेजेस बढ़ाए हम लोग तो। और जरदोजी जो काम करते थे उनके लिए भी मैंने 6 करोड़ का लागत से मैंने बिल्डिंग बनवाई ताकि उनके लिए रोजी रोटी चले। हमारे रामपुर एक मशहूर शहर है कि जहाँ पे जरदोजी का काम होता है। तो आज मैं उनके बच्चों के लिए भी, उनके परवरिश के लिए भी रोजगार की जरूरत है। हमारे बच्चे यहाँ पैदा होते हैं लेकिन बड़े होने के बाद रोजगार नहीं मिलने पर वो लोग बाहर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने परिवार के साथ अगर जुटे रहना है तो यहाँ रोजगार की जरूरत है, उद्योग स्थिति बढ़ाना है और वही काम हम हरदम कहते हैं। आज हम तो बहुत खुश हैं क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी भी हैं, योगी जी भी हैं और रामपुर में लेकिन क्या है, आप बताइए, कोई भी काम करना हो तो अखिलेश को मोदी जी से नहीं जमता है, योगी जी से नहीं जमता है और अखिलेश के वजह से आजम खान आपकी बात नहीं सुनते हैं, वो अपने धुन में रहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे कोई कारखाना आना चाहिए, लेकिन एक इंसान के वजह से हमारे शहर बदनाम हो रही है, क्योंकि सारे जितने जो मिल्स होते थे, जितने जो कारखाने होते थे,
ये डरावना, एक डरावने के वजह से यहाँ से बंद करके सारे लोग चले गए। मैं चाहती हूँ कि वो दिन वापस आए, हम फिर से इस शहर को उजाला देखना चाहते हैं, हम शहर को एक खुशहाल में देखना चाहते हैं। मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ, आजम खान साहब जब जब चुनाव लड़ते हैं मुसलमान और हिंदू लोगों को अलग करना चाहते हैं। अलग में ताकत नहीं बनती है। मैं हिंदू हूँ लेकिन मुसलमान भाई भी मुझे वोट दिया है। मैं हिंदू हूँ लेकिन जो सड़क बनना है तो मुसलमान भाई को भी मैं सड़क बनाती थी, कब्रिस्तान के लिए पैसा देती थी, शमशान घाट के लिए पैसा देती थी। जहां जहां पे अगर पानी का व्यवस्था ठीक नहीं है उसको मैं सुधारने के लिए कोशिश करती थी। लेकिन आजम खान साहब ने क्या किया? मैं निर्वाचित सांसद रहने के बावजूद मुरादाबाद में जाके मुझे रात को सोने के लिए वहां व्यवस्था करना पड़ता था। यहाँ मुझे हक नहीं है, यहाँ मैं आपके पास रहूं। इतने तकलीफ होते हुए भी मैंने एक बार भी मैंने उफ नहीं किया, शिकायत नहीं की। फिर भी मैं हंसते हुए आपके बीच में आती थी। आप बताइए, कोई भी त्योहार ले लो, अगर आपके लिए जो दिवाली हो, आपके लिए ईद हो, मैं अपने घर छोड़ के ईद के लिए आपके बीच में मिठाई बांटती हूँ। अभी भी आप जानते हैं कि नहीं है, मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि राखी में उस इंसान को भेजती थी, वो है हमारे भाई मान के आजम खान साहब को भेजती थी, लेकिन उन्होंने इसका कदर कोई कुछ नहीं किया था। एक बहन को जिस तरह नहीं बोलना था वो सारे शब्द इस्तेमाल मेरे ऊपर किया है। आप बताइए कि महिलाएं पाजेब होती है? आप बताओ कि जयप्रदा पाजेब है? महिलाएं पाजेब नहीं बनती है, वो माथे की बिंदिया बनती है। जिस तरह महिलाओं को सम्मान नहीं है, उसी तरह आईएएस ऑफिसर्स यहाँ पे काम करने आते हैं, रामपुर को डेवलप करने आते हैं। क्या उनसे उम्मीद करते हो कि वो आपके चप्पल साफ करे? कोई अधिकारी इसको माफ नहीं कर सकते हैं। ये एक सीख है। आजम साहब को कोई बर्बाद नहीं किया, वो खुद रोते हैं, खुद बताते हैं कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, खुद बताते हैं कि मुझे वोट डालने का वो भी हक नहीं बना। लेकिन आप बताओ कि किसने किया है? कोई किसने नहीं किया है। आपके बदजुबान ने किया है, आपके व्यवहार ने किया है। महिलाओं को आप पाजेब बोलते हो, ठुमके लगाने वाले बोलते हो, महिलाओं के लिए इतने खराब बातें बोलते हो, उनके अंदर के वस्त्र के बारे में बात करते हो पब्लिक में। क्या आपके घर में माँ है, बहन है, बहू है, सब कुछ है, सिर्फ बाहर के औरत आपके लिए पाजा बन जाती है? ये एक सीख है। इंसान ऊपर वाला बनाते हैं तो दूसरे इंसान को रक्षा करना चाहिए और उनको सम्मान करनी चाहिए। लेकिन सम्मान के बजाय आप अगर घमंड के साथ, सत्ता के घमंड के साथ अगर आप इस तरह करेंगे, एक सीख है, दूसरे नेता कभी भी इस तरह के बदजुबान नहीं चलाएगा। मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ, मुलायम सिंह जी जिंदा थे तो अखिलेश ने उनका पद छीन लिया, उनका पार्टी ने छीन लिया। जब अखिलेश अपने पिता का नहीं है तो आजम खान का कैसे होगा? जब आजम खान साहब जेल में थे तो अखिलेश नहीं चाहता इसको छुड़ाना है, उनको बाहर निकालना है। तो आज मैं आपको एक ही बात बता रही हूँ, मैं बीजेपी पार्टी में आने के बाद मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मोदी जी और योगी जी उनको योजना ने कोई भेदभाव नहीं किया था। जो जो योजनाएं बनाए हैं गरीब लोगों के लिए बताया है, तो वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है। इसीलिए रामपुर को तरक्की चाहती हूँ मैं, और रामपुर में भेदभाव नहीं है। गंगा जमुनी का जो तहजीब है हम उसको चलाना चाहते हैं, उसको रक्षा करना चाहते हैं। आज मैं आपसे हाथ जोड़ के एक ही विनती करती हूँ, इस लड़ाई यहाँ तक पहुंची है सिर्फ हमारे गरीब लोगों का जो जमीन छीनना, यूनिवर्सिटी बनाना, गरीब लोगों के बिल्डिंग को निकाल के हड़पना और गरीब लोगों के लिए उनके
जुल्म करना उनके ऊपर, ये सब एक खत्म होने वाला है। अब दोबारा कभी भी कोई हिम्मत नहीं कर सकते हैं। आजम साहब को मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ कि घमंड आपका ऊपर ने अल्लाह आपका चूर चूर किया है, क्योंकि अल्लाह के लाठी में अल्लाह की लाठी आवाज नहीं होती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इंसान हैं, इंसान की तरह रहो। अल्लाह से आपको कोई मुकाबला नहीं है, ऊपर अल्लाह और जमीन पे तो आप, तो इसमें कोई भी मुकाबला नहीं है। अब कितना भी बड़ा हो सर झुक के चलना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। अगर मेरी बात मानते हैं तो आपको इस बहन हाथ छोड़ के भीख मांग रही है, हमारे भाई को आप आकाश आप जिताइए। फिर देखिए आपको ये शहर चुनाव के शहर नहीं, ये चुनाव गरीब शहर नहीं है, रामपुर एक उद्योग शहर के नाम से केंद्र बिंदु बनेगा। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप आकाश सक्सेना जी को कैसे भी बीजेपी से जिताना है, और योगी जी और मोदी जी के सपोर्ट से, डबल इंजन के सरकार से यहाँ डेवलपमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।